हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो फॉर मोर। अब ड्रामा के स्टार्टिंग सीन पे जाते हैं जहाँ पे पैम है ना, वो उसके माँ जो कॉल करती है कहती है कि डोनोवान को सूट पे लेकर आओ, यहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग पे है। तो पैम उस डोनोवान के घर पे जाता है और डोनोवान कहता है कि तुम मेरे मैनेजर नहीं हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुम तुम्हारी माँ के वजह से आए हो तो प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के लिए अब काम नहीं करने वाली हूँ। और उसी समय पे पैम कहती है कि मुझे बहुत सारा डायरेक्ट मैसेज आया है कि तुम्हारे सिस्टर के बारे में उन लोगों को पता है, तो तुम्हें बस वहाँ पे जाना है और उसके फेसेस जो है वो तुम्हें चेक करना है और तुम्हें उन लोगों से बातें भी करनी है। और जाओ, जाकर नहा के आओ। तो वो नहा के आती है। उसी समय पे हमारा डोनोवान जो है उसकी बियर्ड होती है तो वो शेव करने लगता है और उसी सीन पे वो बहुत ही सुंदर लग जाता है। और समर पैम को कुछ कुछ होता है और वो बस सेडेटिव होता है और उसकी गाल जो है ना वो लाल हो जाती है। और वो कहती है कि मैंने आज बहुत सारा मेकअप लगा लिया है इसीलिए। और डोनोवान कहती है कि तुम्हारा फेस जो है ना हॉट हो गया है, तुम्हें बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और वो कुछ लॉबी पे होता है। उसी समय पे कुछ एक लड़की भी होती है जो वहीं पे बैठे हुए होती है, पर वो अंदर नहीं आती है। और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया था पर कोई भी उसकी जगह पे नहीं होता है। और उसी समय पे वो जो जेसिका थी ना, वो मॉरल थी, उसे उसकी सिस्टर के ओल्ड सिस्टर के बारे में पता चल जाता है कि मैंने जान लिया है तुम्हारी सिस्टर मेरी मेरी दोस्त है और तुम मेरे घर आने चाहिए। तो डोनोवान उस चक्कर पे घर पहुंचती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे झूठ बोल कर ना आया है तो तुम बहुत पछताओगी। जेसिका कहती है कि नहीं, मैं ये सच कह रही हूँ, तुम बस जाओ, वहाँ पे बेडरूम पे रखा हुआ है फ़ोटो। तब जेसिका कुछ करने लगती है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारा पैम के साथ, जिसने डोनोवान ने मैसेज किया है कि उसने मेरे सिस्टर का जान लिया था। उसी समय पे नेक्स्ट डे होता है और वो दोनों शूटिंग कर रहे होती है। और बस आफ्टर पैकअप जेसिका अपने आप को लोनली पा जाती है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे पैम को, जो एक बैठा हुआ होती है, उसने अपने फ़ोटो को देखा तो उस पे लिखा हुआ होता है डोनोवान ने कि आई फाउंड यू, आई फाउंड माई मिसिंग पीस, मैं तुम्हें देख लिया है, तो मैं अपने आप को पूरा कंप्लीट फील कर रही हूँ। उसी समय पे डोनोवान भी उधर पे आ जाता है और वो दोनों ही किस करने लगता है। और आगे का सीन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सारा रोमांटिक सीन हो रहा था। और अब कुछ भी से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। और वो दोनों ही काम ख़त्म करके अब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा डोनोवान जो है ना वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और पैम कहती है कि तुम यहीं पे रुको, इधर से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है ना वो बहुत गुस्सा करने लगेगा और अगर तुम्हें इधर पे देख लिया। तो उसी समय पे वो घर जाती है और उसे देखती है कि डोनोवान जो है ना वो घर नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो डोनोवान तो उसके वही रोड पे होता है जहाँ पे उसने छोड़ा था। और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कम मीट मी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और वो भी कहती है कि हाँ, मैं भी मिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं आज सो नहीं पाऊँगी, तो मुझसे टॉक करते क्यों ना। एंड डोनोवान कहता है कि प्लीज़ कम बैक एंड बी माई मैनेजर, तुम मेरे मैनेजर बन लेना और मुझे टेक केयर कर लेना और ऐसे ही बैठना, तुम मुझे चाहते हो तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। ये सब बातें बस कहते रहता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। पैम जल्दी ही
डोनोवान के घर पे जाता है और उसी समय पे कुछ ना कुछ लेकर जाता है, फूड वगैरह वगैरह। उसी समय पे डोनोवान जो है वो जो स्ट्रोक करने लगता है और सेल्फ़ डिफेंस के कुछ मेथड सिखाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए और एक लड़का लिए भी, सबको लिए एक सेल्फ़ डिफेंस वाला लेसन्स बहुत ज़रूरी होता है। तो डोनोवान जो होता है वो पैम को सेल्फ़ डिफेंस मेथड सिखा लेती है। उसी समय पे डोनोवान को और पैम को कुछ होता है, उसी समय पे कुछ करने के लिए लेता है। उसी समय पे जेसिका आ जाती है और जेसिका बस उसे कुछ करने के लिए आती है, पर उसके साथ ऑलरेडी पैम होता है और जेसिका जो है ना वो बहुत ही बुरे भला कहने लगता है पैम को। और डोनोवान बस बहुत हो चुका, तुम अब चले जा सकती हो, पर वो नहीं जाती और पैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों डेट कर रहे थे, अब मैं डेट कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो जेसिका कहती है कि तुम्हें डेट कर रहे हो, तुम्हें भी ये छोड़ देगा क्योंकि ये बहुत ही मूडी टाइप का है लड़का है। उसी समय पे वो चले जाती है और वो बस कहती रहती है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, कुछ सीन फ़ोटोशूट होता है और उसी समय पे वो बहुत ही प्राइवेट बातें कर रहा होता है कि माय फेवरेट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट। एंड द कुछ सीन ऐसा होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो पैम जो है उसका बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है ना किसी और के साथ चिपका हुआ है। और वहीं पे वो बाहर जाती है, उसी समय पे उसके माँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो पैम कहती है कि मैं डोनोवान को कुछ देने के लिए आई थी। और माँ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है और उसे डोनोवान को कहता है कि तुम क्या मेरी बेटी को सच में चाहती हो या खिला रहे हो। तो डोनोवान कहता है कि हाँ, मैं आपकी बेटी को सच में चाहती हूँ, तो हम दोनों एक रिलेशन पे हैं, तो हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। उसी समय पे घर पे कौन नया मेहमान आ जाता है और वो मेहमान कोई और नहीं पैम का लिटिल ब्रदर होता है और वो दोनों ही अंडू के साथ खेल रहे होते हैं। उसी समय पे ग्रैंडफादर का जो एक दोस्त था वो आया हुआ होता है उसे मिलने के लिए, ग्रैंडफादर को मिलने के लिए। और वो तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने क्या ग्रेजुएशन किया। तो वो कहते हैं हाँ, और ये क्या तुम्हारा बेबी है, बच्चा है। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा लिटिल ब्रदर है, लूक है इसका नाम। तो तुम्हारे माँ ने बाहर जाकर कुछ बेबी ब्रदर ले आया। इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, माँ अपने बेटी को लेने आती है और उसी समय ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसी समय पे माँ कहती है कि क्या तुम्हें मुझे सब कुछ मालूम है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम होगा तुम्हारे और डोनोवान के रिलेशन के बारे में। एंड वो सोचती है कि माँ को किसी पता चल गया ये सब बारे में।